सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी भक्तगणों का इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में 5वां अध्याय, जिसमें कि गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव का वर्णन किया गया है। श्री शुक उवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। वाचित्वास्त्वस्त्ययन् जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामाश विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाकर स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। धेनुनाम न्यूते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रेन सप्त रत्नोघसात कौम्भाम्बरावृतान। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौएं दान की। रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारे तपसे जया शुद्ध्यन्ति दाने संतुष्ट्या द्रव्यान्यात्मात्म विद्यया। संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है। यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं। समय से नूतन जल, अशुद्ध भूमि आदि, स्नान से शरीर आदि, प्रक्षालन से वस्त्र आदि, संस्कारों से गर्भादि, तपस्या से इंद्रियादि, यज्ञ से ब्राह्मण आदि, दान से धन धान्य आदि और संतोष से मन आदि द्रव्य शुद्ध होते हैं। परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। सौमंगल्य गिरो विप्रा सूतमागधवन्दिनः गायकाश्च जगुनेर दुर्भेयो दुदुम्भयो मुहु। उस समय ब्राह्मण, सूत, मागध और बंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे। गायक गाने लगे। भेरी और दुदुम्भियाँ बार बार बजने लगे। ब्रजः सम्रेष्ट संसिक्त द्वाराजीरगृहान्तरः चित्रध्वज पताकास्त्र कचले पल्लव तोरणे। ब्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार दिए गए। उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा, पताका, पुष्पों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लवों की बंधनवारों से सजाया गया। गावो वृषा वत्सतरा
हरिद्रातेलरुषिता विचित्र धातुर्बहवस्त्रग वस्त्र कांचन मालिनः। गाय बैल और बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेप कर दिया गया और उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएं, मोर पंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया। महारहवस्त्राभरण कंचुकोष्णीसभूषिता गोपा समाययुराजन नानोपायन पानयः। परीक्षित, सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंगरखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर और अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले लेकर नंद बाबा के घर आए। गोप्यश्चां कर्णमुदिता यशोदाया सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयांच च कुर्वसा शस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः। यशोदा जी के पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियों को भी बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। नव कुमकुम किंजल कौमुख पंकज भूतयः बले विस्त्वरितं जगमुः प्रेथु श्रोण्यश्चलत् कुचाह। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती मानो कमल की केसर हो। उनके नितंब बड़े बड़े थे। वे भेंट की सामग्री ले लेकर जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास चली। उस समय उनके पयोधर हिल रहे थे। गोप्य सम्रेष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्य क्षेत्रांबरा पथि शिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयं शबलया व्रजतीर्वीरेजूर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे, गले में सोने के हार जगमगा रहे थे। वे बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थी। मार्ग में उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल बरसते जा रहे थे। हाथों में जराऊ कंगन अलग ही चमक रहे थे। उनके कानों के कुंडल, पयोधर और हार हिलते जाते थे। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनूठी जान पड़ती थी। तासी सह प्रयुंज जानाश्चिरम पाहिति बालके हरिद्राचूर्ण तेलाद्भे सिंचन्त्यो जन मोज मुजगहो। नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती, यह चिरंजीवी हो, भगवान इसकी रक्षा करो, और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती तथा ऊंचे स्वर से मंगल गान करते थे। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे अनंते नंदे नंदस्य ब्रजमागते। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत हैं। वे जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए जाने लगे। गोपा परस्परम हृष्टा दधे क्षीरघृताम्बुभे आसीचन्तो बिलेपन्तो नवनीतस्य चिक्षुपोः। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी उड़ेलने लगे। एक दूसरे के मुंह पर मक्खन मलने लगे और मक्खन फेंक फेंक कर आनंद उत्सव मनाने लगे। नंदो महामनास्तेभ्यो वासो अलंकार गोधनम सूतमागध बंदेभ्यो ये ने विद्योपजीविनः। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण और गौएं दी। सूत, मागध, बंदीजन, नृत्य, वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वालों तथा दूसरे गुणीजनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी मुँह मांगी वस्तुएं
दे। तेस्ते कामेर दीनात्मा यथोचितं पूजयत विष्णोराराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च। प्रसन्नतापूर्वक नंद बाबा ने उनकी मुँह मांगी वस्तुएं देकर उनका यथोचित सत्कार किया। यह सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि इन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्ययचरद दिव्यवासा स्त्रकंठाभरण भूषिता। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र माला और गले के भांति भांति गहनों से सुसज्जित होकर गृह स्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचर रही थी। तताराभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरे निर्वासात्म गुणे रमा क्रीडम भूनृप रमा क्रीडम भूनृप। परीक्षित, उसी दिन से नंद बाबा के ब्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियाँ अटखेलियाँ करने लगी और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। परीक्षित, कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। वसुदेव उपसृत्य भ्रातरम नंदमागतम ज्ञात्वा दत्तकरम राज्ञे ययोद तदवमोचनम। जब वसुदेव जी को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे जहाँ नंद बाबा ठहरे हुए थे वहाँ गए। वसुदेव तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय देह प्राणमिवागतं प्रीतः प्रियतमं दौर्भ्यां स्वस्वजे प्रेम विह्वलः। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया हो। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय प्रेम से विह्वल हो रहे थे। पूजितः सुखमासीनः पृष्ठानां मादृतः प्रसक्तधे स्वात्मजयो रेदो माह विशाम्पते। परीक्षित, नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। वे आदर पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे, दृष्टिया भ्रातः प्रभयस इदानीं प्रजस्यते प्रजासाया निवृत्तस्य प्रजायत संपद्यत। वसुदेव जी ने कहा, भाई तुम्हारी अवस्था ढल चली है, तुम्हारी अवस्था ढल चली थी और अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी न थी। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई। दृष्टिया संसार चक्रेस्मिन् वर्तमान पुनर्भव उपलब्धो भवान अद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। यह भी बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलना हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है, इसे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। नए कत्र प्रिय संवास सुहृदाम चित्रकर्मणाम औघेन व्यूहमानानाम प्लवानाम स्रोतसो यथा। जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए बेरे और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे संबंधी और प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। तथापि प्रेमियों का भी, संबंधी और प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। यद्यपि वह सबको प्रिय लगता है, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। कच्चित पसभ्यम निरोजम पोर्यम्बू तृणविरुधम बृहद्वनं तदधुना यत्रासे त्वं सुहृदव्रतः। आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु और स्वजनों के साथ रहते हो, उसमें जल, घास और लता पत्रादि तो भरे पूरे हैं ना। वह वन पशुओं के लिए अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से तो बचा है।
भ्रातर्मम भ्रातर्मम सुतः कञ्चिन् मात्रा सह भवद्वज ब्रजे तातं भवन्तं मनवानो भवदभ्यामुपलालितः। भाई, मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है। उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिए वह तो तुम्ही को अपने माता पिता मानता होगा। वह अच्छी तरह है ना। पुंसस्त्रे वर्गो विहितः सुहृदो हेनुभावितः न ते शुक्लेस्य मानेसो ते वर्गो अर्थाय कल्पते। मनुष्य के लिए वे ही धर्म, अर्थ और काम शास्त्र विहित है जिनसे उसके स्वजनों को सुख मिले। जिनसे केवल अपने को ही सुख मिलता है किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है, वे धर्म, अर्थ और काम हितकारी नहीं है। नंदुवाच अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एका वशिष्ठ वर्जा कन्या सापि दिवंगता। नंद बाबा ने कहा, भाई वासुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग सिधार गई। नूनम ये दृष्ट निष्ठो अय म दृष्ट परमो जनः अदृष्ट मात्मनस्तत्वं नो यो वेदन स मुह्यति। इसमें संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। वसुदेव उवाच करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयं च वः नेह स्थेयं बहुतीर्थं सन्त्योपाताश्च गोकुले। वसुदेव जी ने कहा, भाई, तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया। अब हम दोनों मिल भी चुके। अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। श्री शुकवाच इति नंदादयो गोपा प्रोक्तास्ते सौरिना ययो अनोभिरंदोद्युक्तेस्त मनुज्ञाप्य गोकुलम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ले बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे नंद वसुदेव संगमो नाम पंचमोध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनक नंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।